तो कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। आज हम लोग कॉकरोच में एक्सक्रीटरी सिस्टम से आगे उसका नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे, उसके एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे डिस्कस करने का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और चैप्टर फिनिश करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए जी, हम लोग कॉकरोच के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें। ध्यान दीजिए, हमने पिछले क्लास में बताया था कि कॉकरोच में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है ना, अगर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पे कॉकरोच में क्या क्या है ध्यान देना। एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पे कॉकरोच में क्या क्या है ध्यान देना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो हमने बताया था कि इसमें प्रेजेंट है हमारा कौन सा, बताना, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल, है ना, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। हम लोग इसको कल के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके अलावा इसमें जो है ना नेफ्रोसाइट पाया जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें पाया जाता है फैट बॉडी। ओके। इसके अलावा पाया जाता है इसमें बॉडी वॉल, ध्यान देना, इसमें बॉडी वॉल देखने को मिलता है। उसके अलावा देखेंगे तो इसमें पाया जाता है कौन सा, यूरिकोज ग्लैंड, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है कॉकरोच में जो कि कचरा को बाहर निकालने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। कौन कौन सा है, मैल्पेजियन ट्यूब्यूल है, नेफ्रोसाइट है, फैट बॉडी है, ब्लड बॉडी वॉल है, और उसके बाद हमारा कौन सा है, यूरिकोज ग्लैंड है, ठीक है ना। तो कल की क्लास में हम लोग मैल्पेजियन ट्यूब्यूल को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे इससे हम लोग आज डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इससे आगे अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, नेफ्रोसाइट, फैट बॉडी और बॉडी वॉल। ये तीनों का कहानी थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है ना। देखो ये कुछ ऐसे हैं, जैसे नहीं होता है कि हम अपने घर में क्या करते हैं, एक तो हमारे घर में बेसिन होता है, ठीक है ना। कोई कचरा है, हाथ धोना है तो उस बेसिन में जाकर हाथ धो देते हैं। वो क्या होता है, हमारे घर से ड्रेन होते हुए नाली में चला जाता है, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है, हम अपने घर में डस्टबिन रखते हैं, पोटली रखते हैं, और उस पोटली में कचरा जो है उसको फेंकते हैं, उसको जमा करते हैं, और जब जमा हो जाता है तो उस पोटली को हम लोग बाहर फेंकाते हैं, है ना। यहाँ पे मैल्पीजियन ट्यूबुल जो है ना वो नाली के जैसा था। कचरा यहाँ से एब्जॉर्ब होकर के हिनकट से होते हुए बाहर निकलता है, ठीक है ना। जबकि अगर हम लोग मैल्पीजियन ट्यूबुल या फैट बॉडी या हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, नेफ्रोसाइट के बारे में बात करेंगे, तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है, ध्यान देना, ये एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि कचरा को जमा करता है, और उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर जब टूट के निकलता है उसके बॉडी से तो उसके साथ वो गायब हो जाता है, कचरा भी बाहर निकलता है, ठीक है ना। चलिए तुम्हारे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, तो अपना ये देख लेता हूँ इसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, पहले कचरा को जमा किया जाता है ठीक है ना, स्टोर किया जाता है कचरा, ठीक है ना। और स्टोर करने के बाद जब ये स्ट्रक्चर बॉडी से बाहर निकलता है, ठीक है ना, तो कचरा भी बाहर निकल जाता है। इस कारण से बोल सकते हैं ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कचरा को जमा करके उसको निकालने में मदद करता है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो है ना, ठीक है ना, स्टोरेज एक्सक्रीशन जो है उसके नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जैसे बॉडी वॉल, शरीर के ऊपर की भित्ति, ठीक है ना, जब कॉकरोच मॉल्टिंग करेगा ना तो उसका ऊपर वाला पार्ट जो है उधर जाता है, उखड़ जाता है, और जब उखड़ेगा तो उसमें जमा हुआ कचरा जो है वो भी बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो तुम क्या बोलोगे, नेफ्रोसाइट, नेफ्रोसाइट वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, नेफ्रो नेफ्रॉन के जैसा, ठीक है ना, साइट सेल, ऐसा सेल जो कि नेफ्रॉन के जैसे कचरा को एक्सक्रीशन करने में मदद करता है। फैट बॉडी आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखेंगे, फैट बॉडी जो है वो कचरा को जमा करता है, और जब फैट बॉडी बाहर निकलेगा तो उसके साथ कचरा भी बाहर निकलेगा। बॉडी वाल तो तुमको पता ही है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है कैसे एक्सक्रीशन करता है तुमको समझ में आया, आया ना। चैट बॉक्स में सारे लोग बताओ हमें, अगर ये समझ में आया तो हाँ बोलो, नहीं समझ में आया तो ना। ओके, गुड, वेरी गुड, बताएंगे सारे लोग। ओके डियास, वेरी गुड सालिहा, गुड। चल ठीक है। यहाँ पे ये सालिहा बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछ रही है कि सर क्या पूछी, एक मिनट चल देखने दे क्या पूछी। सालिहा पूछ रही है, सर मैं 2 दिन से क्लास अटेंड नहीं कर पा रही, एरर कोड दिख रहा है, कुछ डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, ये हो ही नहीं सकता है, बाद बाकी बच्चा तो ज्वाइन किया है, तुम्हारे केस में ये कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा हुआ होगा तो तुम क्या करना ना, जूम को अनइंस्टॉल करके, ध्यान देना, जूम को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम होना हालांकि नहीं चाहिए, तुम बोल रहे हो, उनको आश्चर्य लग रहा है।
अच्छा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा हो तो जूम को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करना और थोड़ा अपना नेटवर्क कनेक्शन भी देख लेना। कभी कभी नेटवर्क ना होने के कारण भी ना एरर कोड दिखाता है। ठीक है ना। चलो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। आगे वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ध्यान देना। अगर यहाँ पे आगे वाले के बारे में बात करेंगे तो नेक्स्ट है हमारा यूरिकोज ग्लैंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये ग्लैंड, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बात तो ये है कि यूरिकोज ग्लैंड केवल और केवल जो है मेल में पाया जाता है। ठीक है ना, ओनली इन मेल। ये फीमेल में नहीं पाया जाता। ठीक है ना। करता क्या है, वही काम, कचरा को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है ना। ये जो है ना, एक्सक्रीशन करता है। यही दो पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूं। ठीक है ना। इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे काम करता है, थोड़ी देर के बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद ही हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने जो भी पॉइंट्स लिखे हैं, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर है क्या? चैट बॉक्स में मुझे बताना। ये सारे पॉइंट क्लियर है ना? जल्दी चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करो। ओके जी। एक्सक्यूटिव सिस्टम के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। और अगर एक्सक्यूटिव सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिए हैं तो इससे आगे वाले सिस्टम पे हम लोग चलने वाले हैं। आगे वाला जो सिस्टम है दैट वन इज नोन एज नर्वस सिस्टम। ठीक है ना। एकदम सीक्वेंस में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन वाला जो सिस्टम है उसके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम अपने नर्वस सिस्टम को भी देख लेते हैं। ठीक है ना। रामाधार का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रहा अपना रामाधार। ठीक है ना। ये इसका माउथ, ये इसका गर्दन। ठीक है ना। ये इसका छाती वाला पोर्शन, और ये इसका पीछे वाला जो है portion। ठीक है ना। तुमको तो पता ही है इसके पास दिमाग है ना। चलिए जी दिमाग बना देते हैं, इसका ब्रेन बना देते हैं। ये है इसका ब्रेन। ओके। ये इसका ब्रेन। ठीक है। और ये जो ब्रेन है वो पीछे की तरफ एक जो है ना ट्यूब के रूप में हमारी रीढ़ की हड्डी जो है ना उससे होते हुए नीचे की तरफ उतरती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे अंदर में क्या होता है, जो ब्रेन है, ठीक है ना, और ये जो रीढ़ की हड्डी में जो हमारा ट्यूब है निकला हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, समझना मेरी बात। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो यहाँ पे है, ठीक है ना, ट्यूब के जैसे है, मोटा मोटी ट्यूब बोल सकते हैं। तो ये कैसा है तुम बताओ, सबसे पहले ये बताओ डॉर्सल साइड में है कि वेंट्रल साइड में? बताना। डॉर्सल साइड में है या वेंट्रल साइड? चैट बॉक्स में जल्दी बताओ। डॉर्सल मतलब होता है पीठ, वेंट्रल का मतलब होता है पेट। मारेंगे तुम। कितना बार बोले, पेट को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल। भी, वेंट्रल का मतलब होता है पेट। और डॉर्सल डी, डॉर्सल। ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा है ना, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो डॉर्सल साइड में है ना। डॉर्सल कैसा है, ट्यूब के जैसा ना, ट्यूबुलर बोल सकते हैं। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो बना रहे हैं इसके अंदर में एक छेद होता है, गड्ढा होती है, और उस गड्ढा में एक विशेष प्रकार का फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। इसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, हमारे जो डोर्सल ट्यूबुलर जो हमारा ये जो नर्व कॉर्ड है वो कैसा है, एकदम भरा हुआ सॉलिड है या उसके अंदर में छेद है? हॉलो है या सॉलिड है? हॉलो है या सॉलिड? चैट बॉक्स में जल्दी कंफर्म करो, हॉलो है या सॉलिड है? मारेंगे तुम लोगों ने, बहुत मार मारे। बोले इसमें लिक्विड भरा हुआ है तो वो सॉलिड कहां से आएगा? हाँ, हॉलो होगा ना। जब इसमें CSA भरा हुआ है तो ये हॉलो होगा ना। चलो ठीक है। तो ये डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो है। हॉलो मतलब होता है छेद वाला, जिसमें गड्ढा हो। अगर तुम्हारा ब्रेन को बीच से काटा जाए तो जैसे नहीं होता है नारियल फटता है, नारियल में बीच में पानी भरी हुई होती है, अंदर में गड्ढा होती है, वैसे ही तुम्हारा ब्रेन फटने वाला है। ठीक है ना। तो इस तरीके से देखें तो ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है ना। डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग अगर देखें तो रामाधार में क्या देखने को मिला,
उसमें जो नर्व कॉर्ड है वो कैसा है, डोर्सल है, ट्यूबुलर है, ठीक है ना, और उसके साथ साथ कैसा है, हॉलो है। ये दिमाग में इस पॉइंट को भर, ये दिमाग में कभी नहीं हटना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम लोग देखेंगे अपने बॉडी में, ह्यूमन में देखें या हम लोग वर्टिब्रेट में देखें, तो डोर्सल ट्यूबुलर ना कंपेयर करके हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि आसानी हो हम लोगों को, ठीक है ना। चलिए जी, हम लोगों को ये पता चल गया हम लोगों में डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है। थोड़ा कॉकरोच भाई साहब में भी देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोग कॉकरोच को भी देखें। ये कॉकरोच का मुंडी, ठीक है ना, ये इसका बॉडी पार्ट ऐसे बना। हम लोगों को तो पता ही है कि इसमें दो डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम को जो ऊपर की तरफ है उसको क्या बोलेंगे, जल्दी चैट बॉक्स में बताओ। दो डायफ्राम होता है, एक नीचे भी होता है, जल्दी बताओ, वेरी गुड। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं डोर्सल डायफ्राम, डोर्सल डायफ्राम ना, जबकि नीचे को हम लोग बोलते हैं वेंट्रल, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रल डायफ्राम, ठीक है ना। ध्यान देना, इस डोर्सल और वेंट्रल भाई जो हमारा डायफ्राम है उसके कारण से तीन तो बड़ा सा कैविटी बना है। इसको तो हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे, पेरिकार्डियल साइनस बोलते हैं, इसको पेरीविसरल साइनस बोलते हैं। तो पता ना इसको नीचे वाले को क्या बोलते हैं, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ तो, इसको कौन सा कैविटी या साइनस बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, नीचे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग, इस वाले कैविटी को बोलो। हम तो पढ़ते ही नहीं है, हम तो रिवाइज करते ही नहीं है, तुमको पता कहाँ से होगा सर। आप तो यहाँ पे भजन करने आते हैं, करके चले जाते हैं। पढ़ना हमारा काम थोड़ी है, आपका काम है। बोलो। कोई पढ़ता नहीं है, कोई मतलब क्लास लेने के बाद हमको लगता है कोई फेयर नहीं करता है, सब सोचता है कि सर आएंगे ना, उसे 4 दिन पहले फेयर करके रख लेंगे। अरे भाई साथ साथ फेयर करो, नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल होगा। क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तैनात गलत है तुम्हारा, शायद गुड। ये जो साइनस है उस साइनस को हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूरल साइनस, नीचे वाला जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूरल साइनस, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इसको पेरी न्यूरल साइनस क्यों बोला गया है। इसको पेरी न्यूरल साइनस इसलिए बोला गया है कि जिस तरीके से हमारे अंदर में ट्यूब के जैसा नर्व कॉर्ड है, इसके पास में भी ट्यूब के जैसा नर्व कॉर्ड होगा, कुछ ऐसा ही ट्यूब के जैसा नर्व कॉर्ड होगा। और इसी साइनस में ये प्रेजेंट होता है, जो यहाँ पे इस तरीके से जाकर के ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो पेरीन्यूरल साइनस में तुमको क्या देखने को मिला, पेरीन्यूरल साइनस में तुमको देखने को मिला हमारा नर्व कॉर्ड, ठीक है ना। पेरीन्यूरल साइनस में क्या देखने को मिला, नर्व कॉर्ड देखने को, ध्यान देना। पेरीन्यूरल साइनस में क्या देखने को मिला, नर्व कॉर्ड, ठीक है ना। अगर तुम कॉकरोच के नर्व कॉर्ड को देखो तो ये कैसा दिखेगा, ध्यान। तुम ही बताओ ये नर्व कॉर्ड किधर है, डोर्सल साइड में या वेंट्रल साइड में, पीठ की तरफ है या पेट की तरफ है, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ। डोर्सल है या वेंट्रल, वेंट्रल है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वेंट्रल, वेंट्रल। और पता है तुमको देखने में ये एक लग रहा है, लेकिन वास्तव में यहाँ पे नर्व कॉर्ड की दो ठो रस्सी आपस में जुड़ी हुई है, दो ठो रस्सी है यहाँ पे, दो कॉर्ड, ठीक है ना। तो वेंट्रल, उसे साथ साथ बोल सकते हैं डबल, ठीक है ना। और काट के देखोगे ना तो हम लोगों में छेद था, लेकिन इसमें छेद देखने को नहीं मिलेगा, ये सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि यहाँ पे इसका जो नर्व कॉर्ड है कॉकरोच का, हम लोगों के तुलना में डिफरेंट है, क्वाइटली डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलता है ना। कहाँ हमारा जो था उसमें छेद था, इसमें कोई छेद का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे पास एक था, इसके पास दो दो है ना। हमारे जो है वो डोर्सल साइड में था, पीठ की तरफ, इसके पेट की तरफ है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसमें तुमको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ओके। अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं लगाए हैं क्या, क्या बात कर रहे हो। हाँ, अरे रिकॉर्डिंग में है कि नहीं देखो तो एक बार, डरा दिया तुम लोग। रिकॉर्डिंग में है तो मतलब तुम लोग चेक करते रहते हो कि सर यहाँ पे चैट बॉक्स पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कमेंट पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तुम हर एक लोग का कमेंट में पढ़ रहा होता हूँ, मेरा दिमाग 3 जगह पे होता है, लैपटॉप पे होता है,
क्या पढ़ाना है उस पे होता है, साथ साथ तुम्हारे चैट बॉक्स पे भी होता है। तुम क्या बोलते हो? सबका चैट में देख रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं नहीं देख रहा। चलो ठीक है, ध्यान दो। तो यहाँ पे देखेंगे तो वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड जो है इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है वो अलग तरीके का है। देखो ना यहाँ पे, हम लोगों में जो ब्रेन होता है वो बड़ा सा होता है, हमारे अंदर में ब्रेन होता है, लेकिन इसमें ब्रेन तुम देखोगे ना, ब्रेन नहीं होता। ब्रेन के जैसा संरचना होता है जिसको हम लोग ब्रेन रिसाइकल बोलते हैं। इसको ब्रेन बोलना बेवकूफी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन रिसाइकल। ठीक है ना, ये गांठ नुमा संरचना जो बनता है ऊपर जाने पे, इसको हम लोग ब्रेन रिसाइकल के नाम से, इसको कभी ब्रेन मत समझ लेना, ब्रेन रिसाइकल के नाम से डिस्कस। ठीक है ना, ब्रेन रिसाइकल के नाम से डिस्कस करो। और इस तरीके से तुम अगर देखो तो इसका जो स्ट्रक्चर है नर्वस सिस्टम का, कुल मिलाकर के इसी तरीके से जो है ना इसमें ये प्रेजेंट होता है। एक और चीज ध्यान देना, अगर हम लोग यहाँ पे देखें पूरे बॉडी को, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं तुमको बता देता हूँ, नाम थोड़ा इसको याद रखना, तुमको लगेगा कि सर क्या बता रहे हैं। गैंग, गैंग का मतलब तुम लोग जानते हो ना, ग्रुप में बना के रहना। अगर ग्रुप में कोई रहता है तो उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। कुछ वैसे ही वर्ड है, गैंग्लिया। ठीक है ना, गैंग्लिया क्या, तो कहीं पे अगर क्या हो ग्रुप ऑफ, क्या, तो ग्रुप ऑफ अगर क्या हो साइटोन, साइटोन का ग्रुप अगर एक साथ मिल जाए ना, बहुत सारा हो, तो उसी को हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। अब तुम बोलोगे साइटोन क्या है, तो याद करो न्यूरॉन तुमने पढ़ा है नहीं, न्यूरॉन का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को तो साइटोन बोलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। तो कहीं पे किसी जगह पे ऐसा होगी संयोग बस, बहुत सारे साइटोन एक साथ मिल जाए ना, तो वो गांठ नुमा संरचना बनाता है। ध्यान देना, वो गांठ नुमा न्यूरॉन का वो जो संरचना है, वो जो स्ट्रक्चर है, वो गांठ नुमा संरचना बनाता है। ठीक है ना, और ये जो गांठ नुमा संरचना यहाँ पे देखने को जो तुमको मिला, ध्यान देना, यहाँ पे ये जो गांठ नुमा संरचना देखने को मिला ना, उसी को हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। तो मुझे ये बताओ, गैंग्लिया शब्द तुम्हें क्लियर हुआ, हाँ या ना? गैंग्लिया क्या होता है ये शब्द क्लियर हुआ तुम्हें, हाँ या ना? चैट बॉक्स में बताना। देखो, अगर तुम कॉकरोच में देखोगे ना, तो कॉकरोच में जो है ना ये गांठ नुमा संरचना तुमको देखने को मिलेगा, बहुत सारे। ठीक है ना, इस तरीके से गांठ नुमा संरचना जो है तुमको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, और ये गांठ नुमा संरचना जो है तुम अगर देखोगे तो समझना, ये जो गांठ नुमा संरचना जो है एक दो नहीं, लगभग 9 गांठ नुमा संरचना जो तुम्हारा होता है ना, 9। ठीक है ना, 9 जो गांठ नुमा संरचना है, वो केवल और केवल जो है ना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारा जो ये थॉरेक्स तक जो है ना यहाँ तक होता है। हेड में तो केवल ब्रेन वेसाइकल और उसके साथ एक दो और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रा ओसोफेरेंजियल गैंग्लिया। वो तुम्हारे सब्जेक्ट का बात नहीं है, मोटा मोटी तुम समझो। अगर मोटा मोटी हम लोग समझे तो तुम बताओ न्यूरॉन का अधिकांश भाग कहाँ पे है, हेड में है या थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में है, केवल इतना बताओ। न्यूरॉन का अधिकांश भाग कहाँ पे है, हेड में है या थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में है? चैट बॉक्स में बताओ तो, कहाँ पे ज्यादा भाग लग रहा है तुमको न्यूरॉन का? हम्म, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में लग रहा है ना? हाँ, सफाक कैसे तुमको लग रहा है हेड में ज्यादा है? हम यहाँ पे बता रहे नॉट हो गैंग्लिया जो है तुम्हारा इधर है, इस तरफ है, नॉट हो, तो अधिकांश तो इधर ही आया ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मेजोरिटी ऑफ न्यूरॉन जो है वो कहाँ पे, हेड एंड थॉरक्स में है। ध्यान देना, सिंस मेजोरिटी ऑफ न्यूरॉन्स आर इन थॉरक्स एंड एब्डोमेन, थॉरक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है ना, क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो है वो थॉरक्स एंड एब्डोमेन में है, हेंस इससे फायदा क्या मिलने वाला है कॉकरोच को, ध्यान। अगर मान लो हम लोग ऐसा करें, एक चाकू ले, तीखा सा, उस चाकू से रामाधार का गर्दन यहाँ से उड़ा रहा है, ठीक है ना, तो ये तत्काल उसी समय मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि इसके न्यूरॉन का अधिकांश, हमारे बॉडी का अधिकांश न्यूरॉन कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है ना, इस कारण से हम तत्काल मर जाएंगे।
लेकिन कॉकरोच में चूंकि उसका न्यूरॉन जो है अधिकांश तो उसके हेड में है ही नहीं ना। तो तुम क्या करो, किसी कॉकरोच को पकड़ो, तुम एक्सपेरिमेंट करना, मैं सीरियसली तुमको बोल रहा हूँ। तुम किसी कॉकरोच को पकड़ो और उसका मुंडी जो है ना नचा के तोड़ दो। उसका मुंडी जो है नचा करके तोड़ दो। जब तुम उसका मुंडी नचा के तोड़ोगे ना तो तुमको क्या पता चलेगा पता है? तुमको पता चलेगा कि वो कॉकरोच नहीं मरा। ठीक है ना? वो कॉकरोच नहीं मरा। और लगभग वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक वो भूख प्यास से ना मर जाए। वो कभी भी जो है ना गर्दन टूटने से नहीं मरता है। क्योंकि बेचारा का मुंह जो है वो टूट गया, अब खाएगा किधर से? खाना नहीं खाएगा। इस कारण से ड्यू टू स्टारवेशन, ड्यू टू भूखमरी, वो बेचारा कॉकरोच जो है ना वो मर जाता है। ठीक है ना? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि सिंस मेजोरिटी ऑफ न्यूरॉन्स आर इन थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, हेंस इफ हेड इज रिमूव्ड, हेड को तोड़ दो, कॉकरोच alives फॉर फ्यू डेज। कुछ दिनों तक ना वो कॉकरोच भाई साहब एकदम मस्ती में जिएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलग बात है बेचारे का जो हेड तोड़ने के कारण उसका आंख गायब हो गया, उसका एंटीना गायब हो गया, उसका मुंह का गायब हो गया ना। मुंह गायब हो गया तो खा नहीं पाएगा, एंटीना गायब हो गया तो आसपास के इन्वायरमेंट को वो सेंस नहीं कर पाएगा, है ना। लेकिन फिर भी कॉकरोच जिंदा रहेगा। ठीक है ना? तो बताओ ये एक्सपेरिमेंट तुम लोगों में से कौन कौन करने जा रहे हो घर पे? चैट बॉक्स में थोड़ा बताना कि सर हम ये एक्सपेरिमेंट कर ले करेंगे। जब कॉकरोच भाई साहब दिख गए कर डालेंगे। बताना थोड़ा, ये एक्सपेरिमेंट कौन कौन करना चाहता है? हाँ हाँ, आज ही करना। कॉकरोच तो तुम्हारे लिए बैठा हुआ है ना, बोल रहा है आप ही आजा, मैं यहीं पे बैठा हुआ है। ठीक है, ट्राई करना इसको। वो बेचारा मरेगा इसलिए क्योंकि उसको खाने के लिए उसका मुंह नहीं होगा। मान लो तुम उसका मुंह जो है गर्दन जोड़ देता ना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जिंदा रहता। ठीक है। तो चलो, ये टॉपिक अपना कंप्लीट नर्वस सिस्टम का। आज है, ये है पेज नंबर फर्स्ट। ठीक है ना? तारीख है आज 21 अगस्त। ठीक है ना? तो ये हमारा पेज नंबर फर्स्ट, अभी तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक। जो सेंस ऑर्गन होता है उसके बारे में बात करें। अगर हम लोग कॉकरोच के सेंसरी सिस्टम के बारे में बात करें तो हम लोगों ने कौन कौन सा सिस्टम डिस्कस किया है, कौन कौन सा सिस्टम हम लोग जानते हैं, तो एक बार देखें। हम लोग अपने प्यारे से कॉकरोच को बना करके देखते हैं। हमने देखा था इसके पास एंटीना होता है ना। इसके पास पहला स्ट्रक्चर जो है वो है एंटीना, है ना। इन्वायरमेंट को डिटेक्ट करता है, पता ही है आप लोगों को। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है ना। हाँ हाँ, ये छोटा एनिमल नहीं है, बहुत खतरनाक एनिमल है ये। हम लोगों के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। ना जाने कितना बीमारी को ये जो है ना फैलाता है। ये वाला जो था इसको हम लोग बोल रहे थे कंपाउंड आई, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड आई। देखने में ये मदद करता है, उसमें पता चलता है कि हाँ पीछे से राबिया जो है ना चप्पल लेके दौड़ रही है। ठीक है ना। उसके अलावे देखेंगे तो इसके पास में सिंपल आई भी होता है ना। इसके पास में भी सिंपल आई होता है, दो दो आंख है इसके पास, दो दो प्रकार का, सॉरी। ठीक है ना। सिंपल आई भी इसमें है। और इस सिंपल आई का काम होता है केवल ये बता करना कि दिन है कि रात है, अंधेरा है कि उजाला है, केवल वो पता करता है सिंपल आई इसका। जबकि कंपाउंड आई में ना इमेज बनता है, दिखता है उसको, अरे ये आ गया। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आगे तो तुमको पता ही है, तीन ठो थॉरिक्स। यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऐसा नहीं लगा है जो आपको पता है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे, सबसे लास्ट वाला जो टर्जाइट था वो बाइफरकेट कुछ ऐसे हो रहा था। और बाइफरकेट होकर के यहाँ पे बन रहा था क्या? एनाल सर्कल, है ना। और बता रहे थे ये वाइब्रेशन को रिसेप्ट करता है। और ये एक तरीके से कान के जैसे काम कर रहा है। ठीक है ना। ये वाइब्रेशन को रिसेप्ट करता है। ठीक है ना। पीछे से एकदम नाचता हुआ चप्पल जो इसके पास आएगा, इसको पता चल जाता है पीछे से चप्पल नाचता हुआ आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो मेन मेन हमारा सेंसरी ऑर्गन है, मैंने केवल उसका नाम यहाँ पे लिखा है। होते तो और भी कुछ है लेकिन आपके काम का चीज केवल इतना ही है। एंटीना, कंपाउंड आई, ठीक है ना। उसके बाद हमारा है सिंपल आई,
सिंपल आई के बाद हमारे कौन सा है, एनाल सर्काई। ठीक है ना। इतने स्ट्रक्चर जो है कॉकरोच में एज ए सेंसरी ऑर्गन देखने को मिलता है। ठीक है ना। इसमें से थोड़ा सा हम लोग कंपाउंड आई के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पहला ऐसा इंसेक्ट है जिसमें ऊपर वाले ने देखने की क्षमता दी। ठीक है ना। तो ये कंपाउंड आई कैसा है, किस प्रकार का है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना लाजमी है, हम लोगों को जानना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए जी, हम लोग कंपाउंड आई को डिस्कस करते हैं, उसी को ध्यान दीजिए। हम लोग कंपाउंड आई पर, ठीक, कंपाउंड आई। पहला पॉइंट तो तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा कि इसको कंपाउंड आई बोल रहे हैं, मतलब क्या, इसके कुछ ना कुछ यूनिट होते होंगे, कुछ ना कुछ विशेष संरचना से ये मिलके बना हुआ है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कंपाउंड आई। अपने मन से तो इसको कंपाउंड आई नहीं बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर इसमें होगा। ध्यान देना, अगर हम लोग कंपाउंड आई की बात करें तो कंपाउंड आई कैसा होता है, ध्यान दो। तुम अगर कंपाउंड आई को देखोगे ना, तो ये जो मान लो ये कंपाउंड आई है, आंख है इसका, ये वाला जो बनाया ना, ये वाला है। ठीक है ना। अगर हम लोग कंपाउंड आई को देखें गौर से, तो हमें क्या पता चलेगा, उसमें कुछ इस तरीके से खांचे नुमा संरचना बना हुई, कुछ खांचा बना हुआ है। और उस खांचे में बहुत सारे छोटे 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 इस तरीके से कुछ इकाई, कुछ यूनिट जो है वो रखे हुए। ठीक है ना। और ये जो छोटा सा यूनिट है, समझना मेरी बात, ये जो छोटा सा यूनिट है, ऐसा ये जो छोटा सा यूनिट है, ठीक है ना, इसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं ओमाटीडियम। ध्यान देना, इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं ओमाटीडियम। ठीक है ना। इस यूनिट को हम लोग ओमाटीडियम जो है इस नाम से जानते हैं। और आपको पता है ये यूनिट कितना है, ये एक दो नहीं, ठीक है ना, टोटल का टोटल जो हमारा है 2000 ओमाटीडियम जो होता है इन वन आई। एक आंख में ऐसा ऐसा 2000 ओमाटीडियम होता है। तो तुम समझ सकते हो कितना ये हमारा ओमाटीडियम जो है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। 2000 यहाँ पे ओमाटीडियम जो है इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कंपाउंड आई में जो यूनिट है उसका नाम क्या है जी, तो आपको बताना क्या है, ओमाटीडियम इसका नाम। अब चलो हम लोग बात करते हैं इसका इमेज कैसे बनता है, इस ओमाटीडियम में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन की बात करें, मैं शॉर्ट में ही बताता हूं, समझने की कोशिश करो। अगर हम लोग देखें कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो ध्यान देना, हम अपने आप से कंपेयर करते हैं, ह्यूमन से कंपेयर। इंसान में देखेंगे तो इंसान में एक ही आंख है ना, मतलब एक आंख इन द सेंस कि हमारे पास दो आंख है, एक आंख की बात कर रहा हूं मैं, हमारे पास एक आंख ये है। मान लो रामाधार यहाँ से दौड़ता हुआ तुम्हारे पास है, और हाथ में लेके हुआ है डंडा, ठीक है ना, मारने के लिए तुम्हारे पास। तो तुम्हारे आंख में जो है ना रामाधार का पूरा फोटो बनेगा, है ना। तुम्हारा ये जो लेंस है उस लेंस से लाइट टकरा करके जाएगा, तुम्हारा जो रेटिना है वहां पे पता चलेगा कि रामाधार डंडा लेके मार, है ना, और तुम भागोगे वहां से, है ना। लेकिन कॉकरोच में इससे थोड़ा हटके, कॉकरोच में क्या है समझ, अगर हम लोग कॉकरोच के कंपाउंड आई को देखें, मान लो कॉकरोच का ये कंपाउंड आई, ठीक है ना, अगर हम लोग कॉकरोच के कंपाउंड आई को देखें तो इसमें कहानी थोड़ा अलग, ठीक है ना। मान लीजिए इसको भी रामाधार चप्पल लेके मारने आ रहा है, ठीक है ना, वो इसको चप्पल जो है वो लेके आ रहा है मार, ठीक है ना, चप्पल, ठीक है ना, चप्पल लेके मारने आ रहा है। जब इसको मारने के लिए जब आ रहा होगा ना, तो तुमको पता है इसमें इमेज कैसे बनेगा, रामाधार का जो फोटो है, समझना, उसका फोटो जो है ना इस ओमेटिडियम में रामाधार का जो है एक ओमेटिडियम में उसका आंख वाला पोर्शन बनेगा, एक में उसका मुंह बनेगा, ठीक है ना, उससे नीचे एक में गर्दन बनेगा, एक में उसका हाथ बनेगा, एक तो में उसका जो चप्पल है वो चप्पल का निशान जो है वो चप्पल बनेगा, है ना। तो इस तरीके से तुम क्या देख रहे हो, इस हर एक ओमेटिडियम में रामाधार का एक एक पार्ट बनने वाला है ना। तो इस आधार पे अगर ऐसा क्या हो कि पूरे इस इमेज का एक एक टुकड़ा एक एक पोर्शन में बने, जैसे अगर इसमें इसका ये आंख बना ना, तो इसी मटेरियल में उसका आंख दिखेगा, और किसी किसी और से वो देखना चाहे तो उस समय नहीं दिखेगा उसको,
ठीक है ना। अगर यहाँ पे रामाधार का पैर दिख रहा है तो इस ओमेटिडियम में केवल पैर ही दिखने वाला, यहाँ पे आंख नहीं दिखेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हमारा विजन हो, आंख के अलग अलग पार्ट में अलग अलग स्ट्रक्चर बने, ठीक है ना, तो यहां से क्या होगा, सिग्नल जाएगा इस आंख से जो है, हर एक पार्ट से, हर एक ओमेटिडियम से अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा। ऊपर वाला बोलेगा भाई हम आंख का फोटो बनाए हैं, नीचे वाला बोलेगा हम टांग का बनाए हैं, एक तो बोलेगा हम चप्पल का बनाए हैं। और ऐसे 2000 जो ओमेटिडियम है वो इमेज बना करके उसके ब्रेन वेसाइकल तक पहुंचाएगा। और तब वो ब्रेन वेसाइकल में सोचेगा ओ कोई आदमी है चप्पल लेके मारने के लिए आया, तो भाग, है ना। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो पता चल रहा है कि अलग अलग ओमाटीडियम में अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है ना। अलग अलग ओमाटीडियम में अलग अलग इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। और अगर ऐसा इमेज का फॉर्मेशन हो ना, तो ऐसे इमेज को हम लोग बोलते हैं एपोजिशन इमेज। ध्यान देना, ए डबल पी ओ एस आई टी आई ओ एन, एपोजिशन। या इसी को हम लोग मोजाइक भी बोलते हैं, MOSAIC। इसको हम लोग एपोजिशन या इसको हम लोग मोजाइक इमेज जो है उसके नाम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये कब बनेगा, जब ब्राइट लाइट होता है, इन ब्राइट लाइट। ठीक है ना। जब चमकीला लाइट होगा उस समय ऐसा स्ट्रक्चर जो है, ऐसा स्ट्रक्चर जो है हमारा है ना, वो बनता है। ठीक है ना। ऐसा इमेज जो हमारा है अपोजिशन वाला जो स्ट्रक्चर है, वो ब्राइट लाइट में जो तुम्हारा है ना, वो देखने को इस तरीके से हमारा जो है वो मिलेगा। ठीक है ना। तो इंटरेस्टिंगली हम लोग को देखने में समझ में आ रहा है कि इस तरीके से यहाँ पे बन रहा है हमारा इमेज। ठीक है ना। और जैसे इमेज बनेगा वहां से वो भागेगा कॉकरोच, ठीक है, उसका जान बच जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से एपोजिशन इमेज जो हमारा है वो बनता है। पता है इस इमेज का एक और खासियत, इसका इस इमेज की खासियत है ये है कि इसमें इमेज तो उतना क्लियर नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे बड़ा ही एक्यूरेट विजन है, एक्यूरेट या रिजोल्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। छोड़ो उसके बचने में नहीं पड़ते हैं, सीधे समझो यहाँ पे एपोजिशन हमारा इमेज बनता है। ठीक है ना। और इस तरीके से जो कॉकरोच है कंपाउंड आई में अलग अलग ओमाटिडियम में अलग अलग स्ट्रक्चर बना करके समझ लेता है कि कोई हमको मारने के लिए आ रहा है। ठीक है ना। देखना, हालांकि ये ब्राइट लाइट में बनता है लेकिन कॉकरोच में ब्राइट लाइट बोलना गलत हो गया। कॉकरोच तो चूंकि रात में निकलता है इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कॉकरोच में नाइट लाइट में ये स्ट्रक्चर जो हमारा है वो देखने को मिलता है। ठीक है। तो बताना, सेंसरी ऑर्गन में कंपाउंड आई क्लियर हुआ तुम लोगों का, आया ना। चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, जो भी हमने बताया ये अच्छे से क्लियर हुआ। ओके। कैनत बोलिए सर क्या विजन का एक पार्ट खराब होगा तो पूरा हो जाएगा? नहीं, तो मान लो तुम कॉकरोच को पकड़िए, उसका दो चार मटेरियल तुम तोड़ दी, लकड़ी गड़ा गड़ा करके, तो उस पोर्शन में इमेज नहीं बनेगा, और क्या, वो वाला पार्ट ही उसको नहीं दिखेगा। ठीक है ना। तुम चप्पल लेके खड़ा हुई, संयोग से वो चप्पल वाला फोटो जो है हमें उसी में बनने वाला था, तो उस बेचारे को पता ही नहीं चलेगा कि कायनात चप्पल लेके मारने वाली है। उसका किस्मत। हाँ, तुम हिलेगी डुलेगी अगर किसी दूसरे मटीरियल में अगर वो चप्पल वाला फोटो चला गया, तो उसको पता चलेगा अरे कायनात तू झूठ बोल रही है, चप्पल लेके खड़ी है। ठीक है ना। ओके, पेज नंबर बताना थोड़ा, पेज नंबर बताओ। ओके जी, 2 नंबर पेज है ये हमारा। आज हुआ 31 अगस्त। चलो ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कॉकरोच में अपोजिशन इमेज देखने को मिलता है। हालांकि इसके भी बहुत सारे अपवाद हैं, अपोजिशन इमेज इसमें नहीं बनना चाहिए था, इसमें बनना चाहिए था सुपर पोजिशन इमेज, लेकिन उस सबके अंदर हम लोग नहीं चलेंगे, एनसीईआरटी में उतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रखा है इसलिए मैं भी। चलो जी, अब हमारा लास्ट टॉपिक, हम लोग सेंसरी सिस्टम को डिस्कस कर लिए। अब हम लोग जो लास्ट टॉपिक में चलते हैं दैट वन इज नोन एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके। अब हम लोग आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले ये बताओ कॉकरोच मोनोसियस होता है या डायोसियस होता है? पहले ये क्लियर करो, मोनोसियस होता है कॉकरोच या डायोसियस होता है, फिर मैं आगे बताऊं। कॉकरोच मोनोसियस होता है या डायोसियस होता है? लेट मी कंफर्म इन द चैट बॉक्स, सारे लोग। चलिए हम मर्डर करेंगे तुम्हारा, आगे को मर्डर करेंगे सिर्फ। अरे कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है ना, अगर यूनिसेक्सुअल है तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे।
चूंकि वो यूनिसेक्सुअल होता है, इसीलिए इसको हम लोग मोनोसियस के नाम से डिस्कस करेंगे। ओके, इसको मोनोसियस एनिमल बोले। एक मिनट, उल्टा बता रहे हैं क्या आप? उल्टा बता रहे हैं? अरे 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 अरे। चलिए हाँ, तुम सही थी, सॉरी। बाद बाकी सब राम राम है। अगर यूनी है तो उसका उल्टा हो जाएगा डायोसियस, है ना? अगर ये यूनिसेक्सुअल है, वेरी गुड चलिए, अगर यूनिसेक्सुअल है तो ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा यूनि का हो जाएगा डाई ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये डायोसियस एनिमल। वेरी गुड। जितना भी मोनो वाला बोला है ना, सब बैल है। चलो ध्यान दो, क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल है इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं ये डायोसियस एनिमल है। मतलब क्या? इसमें एक कॉकरोच में एक ही सेक्स ऑर्गन होगा। वो या तो मेल कॉकरोच होगा, या तो फीमेल कॉकरोच ना। और इस आधार पर हम लोग देखेंगे, तो मेल कॉकरोच है तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, ठीक है ना? और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना? हम लोग बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा किसमें? तो इन में, जबकि हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, ध्यान देना, किसमें होगा? इन फीमेल। तो आप बताइए सबसे पहले कौन सा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ेगा कॉकरोच का? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बताना। हम्म, जल्दी बताना। कभी कभी होता है अच्छा बच्चा भी जो है ना डांट सुन लेता है। बेचारी सही बोल रही थी, मेरा मतलब जो उसको गुस्सा। रो तो नहीं रही है तू? चलो ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कायनात बोलिए सर मेल फर्स्ट। चलो ठीक है, मेल फर्स्ट। अभी तक फीमेल फर्स्ट होता था, आज मेल फर्स्ट हम लोग करते हैं। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। सलिहा रोकती हुई चली गई क्लास से, देखो लेफ्ट करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है? अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आएंगे, ठीक है ना? चलो जी, इसको बॉक्स पे डाल देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से जनरली पूछा जाएगा, ठीक है ना? ओके, ध्यान रखना। हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान देना, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है थोड़ा मैं बताता हूँ। ध्यान देना, समझना मेरी बात। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तुम देखोगे, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के बताता हूँ, ठीक है ना? क्या क्या चीज उसमें होता है सबसे पहले उसके बारे में बात। अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें, तो मेल है तो उसमें टेस्टिस तो होना ही है ना? तो तुमको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस दिखेगा तुमको। और टेस्टिस जो है ना, वो हम लोगों के जैसे ह्यूमन के जैसा टेस्टिस नहीं होता है। इसमें ट्यूब के जैसा टेस्टिस होता है, कुछ ऐसा। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस। सबसे पहला पार्ट जो है वो हुआ टेस्टिस। मेल है तो टेस्टिस होना ही चाहिए जी, ये तो निश्चित है ना? उसके बाद तुम देखोगे ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के बाद, तो टेस्टिस के बाद एक तुमको नली दिखी, ठीक है ना? एक नली दिखी। और ये जो नली है, इस नली को हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस, वासा डिफरेंस। या हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे तुमको बहुत अच्छे से समझना है। अभी नाम तुम्हारे लिए कठिन होगा, वास डिफरेंस। ये सब नाम 12 में पढ़ना है, पता है तुमको? 12 में ये सब पढ़ना है, अभी अगर पढ़ लोगे वहां पे आसान है। वास डिफरेंस वाला पोर्शन है, ठीक है ना? चलो जी, वास डिफरेंस से आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना? अगर वास डिफरेंस से आगे हम लोग देखें, ध्यान देना, वास डिफरेंस से अगर हम लोग आगे देखेंगे, तो ये दोनों जो है ना आपस में जाकर के ज्वाइन, ठीक है ना? आपस में दोनों ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है ना? और ज्वाइन करने के बाद तुम देखोगे क्या, ध्यान देना, ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे एक नली जो है, उस नली के रूप में वो आगे खुलता है, ठीक है ना? नली को मैं अलग अलग से दिखा देता हूँ। एक नली के रूप में वो बाहर की तरफ खुलता है, और बाहर की तरफ जो ये नली है, उस नली को हम लोग बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो है उस नाम से आता है।
इजेकुलेशन होता है ना यहाँ पे, इसीलिए बोलते हैं इजेकुलेटिव। ओके, इसको हम लोग इजैकुलेटरी डक्ट जो है उस नाम से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तुम देखोगे ना, तो उसमें, हाँ यहाँ पे एक चीज और बताना भूल गए, यहाँ पे जो है ना, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो होगा ही, ठीक है ना। उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, जो कॉमन पोर्शन है यहाँ पे, ये वाला, इसको सेमिनल वेसाइकल, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं सेमिनल वेसाइकल, ठीक है ना। इस पोर्शन को हम लोग सेमिनल वेसाइकल जो है उस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा हम आपको बता रहे हैं, जो कि मेन मेन स्ट्रक्चर है वो आपको बता, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। उसके अलावे एक इंटरेस्टिंग चीज तुम देखोगे, तुमको क्या पता चलेगा, ध्यान देना मेरी बात, तुमको पता चलेगा जहां पे सेमिनल वेसाइकल है ना, वहां पे मशरूम के जैसे कुछ ग्लैंड जो है ना उसके ऊपर में इस तरीके से उग गए हैं। मशरूम कैसे उगा होता है, वैसे ही मशरूम के जैसे उस जो ग्लैंड है उसमें उग गए हैं। और जैसे मैल्पिगियन ट्यूब्यूल खुल रहा था, याद है, वैसे ही यहाँ पे ये भी खुल रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से छाता नुमा स्ट्रक्चर जो हमारा है यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको मशरूम ग्लैंड के नाम से हम लोग डिस्कस करते हैं। क्योंकि मशरूम के जैसा है इसलिए इसको बोलते हैं मशरूम ग्लैंड, या इसको यूरिकोज ग्लैंड के नाम से भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग यूरिकोज नहीं, मशरूम मशरूम ग्लैंड ही बोला ज्यादा सही होगा। इसको हम लोग मशरूम ग्लैंड जो है इस नाम से ही डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मशरूम ग्लैंड है, कहाँ पे खुल रहा है, तो सेमिनल वेसाइकल जो है उसमें खुल रहा है। अब चलो एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मैंने डिस्कस किया था ना, ध्यान देना, मैंने डिस्कस किया था कि मेल में जो है ना एक्सक्रीशन करने के लिए फैलिक ग्लैंड होता है, एक ग्लैंड का नाम मैंने लिखा था। असल में वो फैलिक ग्लैंड कहीं और नहीं, यहीं पे होता है। कहाँ पे, तो ध्यान दो, वो जो फैलिक ग्लैंड का नाम जो मैं बोल रहा था, वो फैलिक ग्लैंड यहीं पे कुछ इस तरीके से होता है, ये है फैलिक, जो कि एक पतली सी नली के जरिए, जो इरेगुलेटरी डक्ट जहां पे खुलेगा ना, उसी के बगल में वो खुलता है बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे फैलिक ग्लैंड भी है, जो कि कचरा को निकालने का काम करता है, लेकिन थोड़ा सा वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। ये रहा फैलिक ग्लैंड, ठीक है ना, ये भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मेल है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम पे क्या क्या स्ट्रक्चर है, चलिए जी इसको लिख लेते हैं हम लोग। टेस्टिस दूल्हो है, उसके बाद वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस जाकर के जुड़ा है सेमिनल वेसाइकल में, सेमिनल वेसाइकल जाकर के खुला है इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट तो बाहर खुलेगा ही खुलेगा, इसमें क्या क्या है ना। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं सेमिनल वेसाइकल के चारों तरफ कुछ मशरूम के जैसा ग्लैंड उग गया है उसमें खुलने के लिए, और फैलिक ग्लैंड यहाँ पे, ठीक है ना। तो तुम ही बताओ, अभी तक जो मैंने बताया इसमें कोई प्रॉब्लम, हाँ या ना, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ। अच्छा प्रॉब्लम नहीं है तो पेज नंबर नंबर बता दो, प्रॉब्लम नहीं है तो पेज नंबर बताओ। ओके, रहा पेज नंबर 3, और आज है 21। चलो ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यहाँ पे हम लोग ये सब डिस्कस कर लिए, तुम लोग रिवाइज करके आना, हम लोग अगले क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें भी बहुत कुछ काम का चीज बताना बाकी है, जो डायग्राम मैंने बताया उसको दिमाग में भरो, अगले क्लास में से आगे डिस्कस करें। हाँ रे, आज बता क्या क्वेश्चन है तुम्हारा, और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी चैट बॉक्स में पूछो, नहीं तो क्लास में पेपर कंप्लीट करते हैं, जिसको डाउट नहीं पूछना है वो खाना खाने जा सकता है। यू मे लीव द क्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 को तुम्हारे क्लास में रहेंगे सफा। चलो ठीक है, किसी का डाउट नहीं है। अच्छा कायनात बोली सर गैंग्लिया किस, फिर से बता दीजिए। अरे गैंग्लिया का मतलब होता है गैंग वाला, ठीक है ना। अगर क्या हो, बहुत सारे साइटोन का गैंग कहीं पर जमा हो जाए, जैसे ये साइटोन है न्यूरॉन का, ये है साइटोन न्यूरॉन का, ये है साइटोन न्यूरॉन का, ये है साइटोन न्यूरॉन का, ये है न्यूरॉन का साइटोन। अगर न्यूरॉन का सारा साइटोन एक साथ जमा हो जाए ना,
तो वहां पे जो गैंग बनता है उसी को हम लोग गैंग्लिया बोलते हैं। क्लियर? क्लियर क्या नाथ? ओके। चलो ठीक है, रहने दो, आज अगले क्लास में ही पूछना, ठीक है? अगले क्लास में ही डाउट पूछना, आज क्लास को ये पेंट कर दो। मैं भी थक गया हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास, गुड नाइट। गुड नाइट। सबको एक साथ मिला के गुड नाइट, ठीक है? बांट लेना अपना अपना गुड नाइट। ओके। बाय।